करे बेटा स्टार्ट। कैसे हो? ठीक हो? अच्छा अभी देखिए इधर, कल हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, आज करेंगे 9.1 एक्सरसाइज। ठीक है, और ट्राई करेंगे कि थोड़ा स्पीड से करें। पूरी कैलकुलेशन नहीं बताऊंगा, खाली कंसेप्ट बताऊंगा कि किस क्वेश्चन में कौन सा कंसेप्ट लगेगा। फटाफट कर लेना, ठीक है ना। कैलकुलेशन तुम्हारी जिम्मेवारी है। अगर फिर भी कहीं पर क्वेश्चन अटक रहा है कि ये क्वेश्चन हो नहीं रहा, वो क्वेश्चन करवा देंगे, वो बता देना। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 4 पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, और क्या बोल दिया है कि उसका एरिया निकालो और इन चारों पॉइंट को कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ भी करो। क्या करो? ड्रॉ भी करो। अगर ड्रॉ करने जाए तो लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। वैसे ड्रॉ तो आसानी से कर सकते हो। हाँ, -4 5 कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये पॉइंट आ जाएगा। कौन सा हुआ? -4 एंड आगे 0 7, 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट हो गया हमारा 0,7। आ गया 5, 1 2 3 4 5 3 4 5, ये हो गया कितना? 5, और -4,2, -4,2, -4, -2, तो कर दो ज्वाइन। ये बन गया हमारा। ठीक है, क्या बन गई? एक क्वाड्रिलेटरल। एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड। तो क्वाड्रिलेटरल बनी है तो नेमिंग करनी पड़ेगी। ए बी सी डी, ये हमारी क्वाड्रिलेटरल बन गई है। अब इसको बोला गया कि एरिया निकालो। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल कौन सी क्वाड्रिलेटरल, इसका कुछ नहीं पता भाई। ट्रेपीजियम है, कुछ फॉर्मूला लगा देंगे। रेक्टेंगल है, कुछ फॉर्मूला लगा देंगे। स्क्वायर है, कुछ फॉर्मूला लगा देंगे। पर कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, एक कंसेप्ट हमारे दिमाग में रहता है, अगर क्वाड्रिलेटरल है, मैं उसके डायगोनल ज्वाइन कर दूं कोई भी एक, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा वो? 2 ट्रायंगल्स में। और ट्रायंगल्स का एरिया हमने जस्ट अभी सीखा था। क्या सीखा था? 1/2 मॉडुलस x1 y2 माइनस y3। x1 आया तब क्या आएगा? x2, 2 के बाद y3 माइनस y1 प्लस x1, x2 अब क्या आएगा? x3, आगे y1 माइनस y2, यही आएगा। ये क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल, यही पढ़ा था। तो हम क्या कर देंगे, चलो ड्रॉ कर देते हैं। इसको मैंने इससे मिला दिया, ये ट्रायंगल बन गया। इसके तीनों वर्टेक्स हैं। एक ट्रायंगल ये बन गया, इसके तीनों वर्टेक्स हैं। तो बस क्या निकालोगे? इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया, दोनों ट्रायंगल का एरिया ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसी का एरिया निकालना था, पर हमें किस फॉर्म में निकालेंगे? अलग अलग दो ट्रायंगल की फॉर्म में। ठीक है, निकाल लोगे। एक का मैं करके दिखा देता हूं, दूसरे का तुम्हें खुद करना है। ठीक है, कौन सा का करें? ट्रायंगल 1 या ट्रायंगल 2? बोलो जल्दी। ट्रायंगल 2 का निकालते हैं। चलो वैल्यू पुट करते हैं। 1/2। अभी दिमाग में आएगा किसको x1 ले, किसको x2 ले, किसको x3 ले। आपको जो अच्छा लगे आप उसको ले सकते हो। मान लीजिए इसको मैंने लिखा x1, ये क्या हो जाएगा? इसको मान लेते हैं x2 y2, और ये x3 y3। ठीक है, बस वैल्यू पुट करनी है अभी फटाफट। बोलो x1 की वैल्यू। कुछ ना समझ में तो ऐसे लिख लो x1 y1 x2 y2 x3 y3, जैसे 10th में लिखते थे। x1 की वैल्यू -4 -2 0 7 5 -5। अब पॉइंटों पे यहां ध्यान ना देकर बस हमें यहां से ध्यान देना है कि हमारी पॉइंट कौन कौन से हैं। फटाफट वैल्यू पुट कर दो अभी। x1 की वैल्यू -4, y2 की वैल्यू जल्दी बोलो 7, y3 +5 बन जाएगा भाई। -5 है, फॉर्मूले का -5 + 5, x2 0। अब अंदर मैं कुछ भी पुट करूं, जब बाहर वाली टर्म मल्टीप्लाई में 0 है तो सारा क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। प्लस x3 5, y1 बोलिए -2 माइनस y2 7। ठीक है, और ये मॉडुलस क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता है। ये हमें पता है कि एरिया नेगेटिव नहीं आएगा। ये वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, तो बाहर मॉडुलस है तो पॉजिटिव बन जाएगा। 1/2 7 5 12, 12 4 जा 48 माइनस प्लस 0, छोड़ दे 0 को, 2 7 9, 9 5 जा -45।
ठीक है, 1/2 माइनस 48 माइनस 45 कितना हुआ, 8 5 13 93, 1/2 देखो 4 4 8 8 5 13 13, ठीक है ना बेटा, यही होगा ना, और वो 80 है तो 3 9 कितना हुआ 93 माइनस का, पर जैसे ही बाहर आएगा 93/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये आ गया इस ट्रायंगल का एरिया। आपको इस ट्रायंगल का भी निकालना है इसी तरीके से, और दोनों को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। तो हमारे पास जो एरिया निकल के आएगा शायद 1/1 बाय कितना था, 1/2 स्क्वायर यूनिट, ये वैल्यू निकल कर आ जाएगी आपकी। ठीक है, ये आ गई, उसमें दूसरी ऐड कर दोगे तो ये वैल्यू निकल जाएगी, हो जाएगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन है, समझ में आया, कर लोगे, उतारो। सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करें, पढ़िए ध्यान से। द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल हमारे पास, जैसे ही हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल आई हमारे दिमाग में एक बात आ जाएगी कि उसकी तीनों साइड क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। कितना दे रखा है, विद साइड 2a, ये कितना है, तो ये भी कितनी, ये भी, तीनों 2a हो जाएंगी, उन्होंने खुद ही दे रखा है। ठीक, आगे क्या बोलता है, लाइज अलोंग वाई एक्सिस, बात चल रही थी बेस की, तो जो बेस है वो वाई एक्सिस के अलोंग है। अगर मैं कार्टेशियन प्लेन बनाऊं, ये क्या मेरा, तो मेरा जो ट्रायंगल बनेगा वो ऐसे बन सकता है, वो ऐसे बन सकता है, वो ऐसे, मतलब कि उसका जो बेस है एक साइड किसके अलोंग है, वाई एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, कौन सा बनेगा, वो क्वेश्चन में कुछ ना कुछ देगा हिंट, जैसे सच डेट द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज एट द ओरिजिन। अगर इसका जो मिड पॉइंट है वो कहां पर होगा, मिड पॉइंट और ओरिजिन पॉइंट दोनों क्या है, सेम दे रखे हैं। अगर दोनों सेम दे रखे हैं तो देखिए ध्यान से, मैं बनाऊं ट्राइंगल, क्या बनेगी, ये मेरा कार्टेशियन प्लेन है, हाँ, अगर ये मिड पॉइंट है, मैंने यहां से स्टार्ट किया यहां तक, ट्रायंगल मेरी ऐसे बन सकती है और ट्रायंगल मेरी ऐसे ही बन सकती है। ठीक है, ये साइड कितनी है 2a, ये साइड भी 2a, ये साइड भी, ये साइड भी, और ये साइड भी, क्योंकि ट्रायंगल इधर भी हो सकता है ट्रायंगल, बट आपकी बुक में जो आंसर है वो पॉजिटिव वाला आंसर है, तो नेगेटिव वाला नहीं, पर हो तो सकता है ना, एग्जाम में अगर ऐसा कुछ आ जाए तो दोनों निकालने पड़ेंगे। ठीक है, एनसीईआरटी में तो आंसर है तो ठीक है, आंसर देख के पता लग गया कि इधर वाला है, एग्जाम में क्या करोगे पता तो होना चाहिए, तो दोनों करने पड़ेंगे। ठीक है, आगे क्या बोलता है, आगे ध्यान से पढ़िए कि फाइंड द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल के वर्टिसेस निकालने हैं। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, ये मेरे पास कार्टेशियन प्लेन है, मैं ओरिजिन से चला एक्स एक्सिस पर 3 कदम चला, मतलब 3 यूनिट चला, पॉइंट कितना होगा ये 3,0, अगर मैं वाई नेगेटिव पे चला 4 यूनिट मतलब 0, तो मैं जितना भी चलूंगा, जितनी यूनिट मैं चलूंगा या तो एक्स पर या फिर वाई पर, वो कोऑर्डिनेट भी उतना ही हो जाएगा। ठीक है, अब इधर देखो ध्यान से, मैं ओरिजिन से मतलब ये इस पॉइंट से इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स तक टोटल कितना चला 2a, और इसका जो मिड पॉइंट है वो कहां पर है, ओरिजिन पर, तो मैं ओरिजिन से ऊपर कितना चला a डिस्टेंस, नीचे भी कितना चला मैं a डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस a चला हूं तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 0, a, इसके वर्टेक्स क्या हो जाएंगे 0, -a, हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, ऊपर वाले के 0, a, नीचे वाले के 0, -a, 2 वर्टेक्स तो आ ही गए, तीसरे की बात करनी है। अब इधर एक बात बताओ, जो हमारा कार्टेशियन प्लेन है कितना एंगल बनाता है, तो यहां पर भी कितना एंगल होगा 90 डिग्री होगा या नहीं होगा, तो कोई भी एक ट्रायंगल उठा लो, ये ट्रायंगल उठा लेते हैं, क्या बनी राइट एंगल ट्रायंगल। ये साइड पता है, ये साइड पता है, क्या ये साइड आ जाएगी, और ये साइड किसके अलोंग है एक्स के, तो जितनी ये साइड होगी ये वर्टेक्स भी उतना ही हो जाएगा। तो क्या लगा दोगे, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, परपेंडिकुलर की वैल्यू है a स्क्वायर, तो बेस स्क्वायर प्लस उधर ले जाओ तो माइनस आ जाएगा, तो h की वैल्यू 2a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, कितना बना 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 3a स्क्वायर, इधर क्या है तो b स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3a स्क्वायर, तो b की वैल्यू बोलिए, अगर नहीं प्लस माइनस √3a,
प्लस माइनस रूट, पीछे बस प्लस रूट 3a है। अपनी कौन सी आई? 2 क्यों आई भाई? ये अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में बन रहा है तो ये वर्टेक्स कितना हो जाएगा? रूट 3a, 0। वो नेगेटिव में भी तो बन सकता है, तो ये वर्टेक्स कितना हो जाएगा? माइनस रूट 3a, हाँ या ना? ठीक है, तो दोनों लेनी पड़ेंगी भाई हमें, ध्यान रखोगे। आगे बात समझ में? उतारो फटाफट। थर्ड क्वेश्चन करें बेटा स्टार्ट। थर्ड क्वेश्चन बड़ा इजी है और सिंपल है, ठीक है ना? खाली हिंट मिल जाएगा, तुम कर जाओगे। अब एक बात बताइए मेरे को, थर्ड क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैंने बोला कि मैंने कोई लाइन ड्रॉ कर दी एक्स के पैरेलल। किसके पैरेलल? एक्स के पैरेलल। अगर मान लीजिए ये 1 2 3 और ये पॉइंट है 4 यूनिट, मैं इधर आकर बैठ जाऊं, इसका कोऑर्डिनेट बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं। एक्स का कुछ ना कुछ होगा और वाई का कितना होगा? 4। अगर मैं इधर आकर बैठ जाऊं, एक्स का फिर भी कुछ ना कुछ होगा, पर वाई का तो, अगर मैं इधर आ जाऊं तो एक्स का कुछ होगा पर वाई का तो, अगर एक्स के पैरेलल कोई लाइन है तो वाई क्या रहेगा? सेम, एक्स ही चेंज होगा। ऐसे ही मैं बोल दूं कि मेरे पास ये लाइन है, अब किसके पैरेलल है? वाई के। अगर मैं यहां पर आकर बैठ जाऊं, मान लीजिए ये पॉइंट है 1 2, एक्स की वैल्यू कितनी रहेगी? -2, वाई की वैल्यू कुछ होगी। यहां बैठ जाता हूं तो -2, फिर भी वाई कुछ वाई ही रहेगा। और यहां भी आ जाऊं तब भी एक्स की तो -2 ही रहेगी और वाई की कुछ भी हो सकती है, तो वाई पुट कर लेंगे। तो बस थर्ड क्वेश्चन में कुछ ऐसा सा ही दे रखा है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। एक पॉइंट P है, x1 y1, एक पॉइंट Q है, x2 y2। ये दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो बड़ा इजी था, सीधा क्या लगाओगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। लगा दिया, आ गया। बट आगे थोड़ा सा पेच दे रखा है, ये बोल रखा है कि आपको ना एक बार तो जो लाइन लेनी है, जो पॉइंट लेने हैं, x के पैरेलल लेने हैं, और एक बार ये पॉइंट आपको y के पैरेलल लेने हैं। अगर मैं x के पैरेलल लिखूं, मान लीजिए ये पॉइंट है मेरा और एक पॉइंट ये अगर P है, इसको मैंने बोला x1, तो Q क्या आएगा? x2 y1 ही आएगा। y की वैल्यू 1 में रहेगी या नहीं रहेगी? ध्यान से देखिए बेटा, y1 और y1 ये सेम रहेंगे या नहीं रहेंगे? क्यों? ये क्या है? सेम लाइन पर है। आ गई बात समझ में? अब इसका डिस्टेंस निकालना है। x की वैल्यू चेंज हो रही है पर y की तो फिक्स रहेगी, y1 ही। ऐसे ही अगर मैं बोल दूं कि मेरे पास एक पॉइंट ये रहा, ऐसे ले लेते हैं, एक पॉइंट ये है P, x1, ये पॉइंट है मेरे पास Q, तो x1 y2 रहेगा। इस लाइन पर हमारा x क्या रहेगा? x1 सेम रहेगा। तो बस यहां पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना और यहां पर तो दो अलग अलग हो जाएंगे। हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन, इजी है। एक पार्ट करके दिखा देता हूं, देखो फटाफट। कौन सा करो? चलो बिल वाला करते हैं। लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला, पी क्यू इक्वल्स टू रूट, बोलिए जल्दी, x2 माइनस x1 स्क्वायर, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y1 माइनस y1 होल स्क्वायर। हाँ या ना? यही रहेगा। ये तो कैंसिल आउट हो गए, तो रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस 0, 0 हटा दूं, स्क्वायर से रूट हट गया, तो क्या आ गया? x2 माइनस। अब एक छोटी सी बात मेरे को इधर बता दो बस जल्दी ध्यान से, मैं इसको रब करता हूं रेड वाले को, ध्यान से देखना। मैंने बोला कि मैं यहां से चला, कहीं से भी चला, मतलब कि यहां से चला यहां तक, कितना यूनिट चला मैं? x2। कितना चला? x2। और मैं यहां से यहां कितना चला? x1। ठीक है, मुझे डिस्टेंस तो निकालनी थी इन दोनों के पॉइंट के बीच की। इन दोनों के पॉइंट के बीच डिस्टेंस कितनी होगी? रेड वाली होगी या नहीं होगी? जो ऊपर वाली ग्रीन है वो कितनी है? x2। जो नीचे वाली है वो कितनी है? x1। अगर मैं बड़ी में से x1 हटा दूं, यही तो बचेगी। मतलब कि बस क्या करना है? x2 माइनस, वही तो आया है। अगर मैं खाली x के पैरेलल चल रहा हूं तो y का कुछ असर नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बस x2 की बड़ी वैल्यू में से x1, मतलब कि x की बड़ी वैल्यू में से x की छोटी वैल्यू माइनस कर दो, वो डिस्टेंस आ जाएगी। वही डिफरेंस जो उनका होगा वही हमारी क्या होगी? डिस्टेंस होगी। सिमिलरली अगर जो y वाली बात होती है उसमें क्या आता? PQ, बोलिए, y2 माइनस, क्योंकि x1 तो कैंसिल आउट हो जाते। जब y के अलोंग चलेंगे तो ये डिस्टेंस आएगी और जब x के अलोंग चलेंगे तो ये डिस्टेंस आएगी। बस उनके हमें
खुद के कोऑर्डिनेट ही सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे जब किसी के पैरेलल हो गया तो। ठीक है, उतारो बेटा। थर्ड क्वेश्चन हो गया था, फोर्थ क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा। फोर्थ क्वेश्चन में 2 पॉइंट दे रखे हैं, उनका बस क्या बोल रखा है, डिस्टेंस निकाल के बताओ। जब हमारे पास 2 पॉइंट हैं, अच्छा एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है ये 10th क्लास से, कि हमारे पास कोई एक पॉइंट है जो किसके ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर। अगर एक्स एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है क्या बनेगा, एक्स कोमा यही बनेगा। इस पॉइंट से हम 2 पॉइंट पर गए, इस पॉइंट पर, और ये दोनों डिस्टेंस क्या दे रखी, इक्वी डिस्टेंस। क्या पॉइंट है, ध्यान से देखिए, 7 6 एंड 3 4, ए ओ बी। क्या मैं ए ओ निकाल सकता हूं डिस्टेंस फॉर्मूले से, क्या मैं बी ओ निकाल सकता हूं डिस्टेंस फॉर्मूले से, और हमें दोनों की वैल्यू क्या दे रखी है, इक्वी डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस। तो हम क्या कर देंगे, ए ओ इक्वल्स टू, दोनों के फॉर्मूले इक्वल पुट करके कट के सॉल्व करोगे, किसकी वैल्यू आ जाएगी। 10th क्लास में हम इजीली अच्छे से कर चुके हैं, इजी है क्वेश्चन, कर लोगे। अगला क्वेश्चन करिए फटाफट। 5th क्वेश्चन करते हैं बेटा। अब हमारी 11th क्लास एक्चुअली में स्टार्ट हो गई है 5th क्वेश्चन से। ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन नहीं समझना मुश्किल हो जाएगा। फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन, लाइन का स्लोप निकालना है। अगर मैं स्लोप की बात करूं, स्लोप हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं। अगर लाइन का कुछ एंगल दे रखा, कितना वो टिल्टेड है, लाइन कितनी टिल्टेड है, जैसे हमने 10th क्लास में पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, पढ़ा था ना, सॉरी इंटीग्रेशन नहीं, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और 12th क्लास का टॉपिक है इंटीग्रेशन, तो पढ़े था। उसमें हमने पढ़ा था कि हाइट और डिस्टेंस वाला फॉर्मूला, मतलब हाइट निकालनी है या फिर बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। वहां पर आता था एक एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। तो एलिवेशन इंक्लिनेशन क्या था कि कितना एंगल से हम देख रहे हैं। एक्चुअली तो हम सीधा देख के चलते हैं, फिर हम क्या कुछ एंगल से देख रहे थे, वो एंगल कितना है वही तो होता था, ठीक है। ये हमारी लाइन ऑफ व्यू थी। अब लाइन ऑफ व्यू से हम कुछ टर्न हो जाए, अब मुझे ऊपर देखना है, तो ये झुकी हुई लाइन तो ये है, कितनी टिल्टेड लाइन है, और टिल्टेड लाइन का जो एंगल बनता था, अब वही तो टेंजेंट निकाल रहे हैं हम। अगर उसी का टेंजेंट निकाल दे तो क्या बन जाएगा, स्लोप बन जाएगा। एक तो स्लोप निकालने का ये फॉर्मूला है। दूसरा क्या है, अगर हमारे पास 2 पॉइंट गिवन है तो मैं क्या निकाल दूंगा, m y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इन 2 फॉर्मूले से हम क्या निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं। बस ध्यान से देखिए, इन्हीं 2 फॉर्मूले से कोई फॉर्मूला लगना है हमारा। जल्दी देखिए, आगे पढ़ते हैं। विच पासिस थ्रू द ओरिजिन, जो जिसका हमें स्लोप निकालना है वो लाइन कहां से पास करती है, ओरिजिन से पास करती है। मान लीजिए ये लाइन मैंने बना दी है, ये वो कहीं भी हो सकती है, वो ऐसे हो सकती है, वो ऐसे हो सकती है, वो कैसे भी हो सकती है। बस मैंने एक रफली स्केच बना दिया कि ये वो लाइन है जो जिसका हमें स्लोप निकालना है। इसका स्लोप कितना है, m है, और जब कहां से पास करती है, ओरिजिन से पास करती है, ठीक है। फिर आगे क्या बोल रखा है, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट, कि हमारे पास एक लाइन सेगमेंट और है जिसके मिड पॉइंट से, तो लाइन सेगमेंट के कोऑर्डिनेट देखिए क्या है, 0 4 0 -4 और दूसरा 8 0। एक लाइन है मेरे पास, ये रही, ठीक है बेटा, लाइन सेगमेंट, तो आगे नहीं जाएगी, ये इधर नहीं जाएगी, आगे बात समझ में। तो ये जो लाइन सेगमेंट है इस पॉइंट से इस पॉइंट से, उसका जो मिड पॉइंट है वहां से पास करती है। मतलब कि जिसका हमें स्लोप निकालना है उसके 2 पॉइंट आ गए, एक तो वो ओरिजिन से पास करती है और एक वो इन दोनों के मिड पॉइंट से पास करती है, ठीक है। अगर मिड पॉइंट से पास करती है तो क्या मैं मिड पॉइंट निकाल सकता हूं, फटाफट बताओ कैसे। अगर मान लीजिए इसके कोऑर्डिनेट मैंने एक्स वाई लिख दिए, तो एक्स की वैल्यू 8 + 0/2, x1 + x2/2, और y की वैल्यू y1 + y2/2, 0 + -4/2। तो x की वैल्यू आ गई, बोलिए 4, और y की वैल्यू आ गई -2 आ गई। मतलब कि जो ये हमारे पॉइंट है वो कितने आए, आ गए वो 4 और -2, और मेरे पास है 0 0। अभी हमने पढ़ा था कि 2 पॉइंट फॉर्म, सॉरी 2 पॉइंट फॉर्म नहीं, 2 पॉइंट से स्लोप निकालना, तो निकाल दो। m = y2 - y1 अपॉन x2 - x1। वैल्यू पुट करो जल्दी, y2 - y1 4 - 0 अपॉन -2 - 0, कितना आया, 4/-2 कट के, बोलिए -2। तो जो हमारा स्लोप है इस लाइन का वो कितना आ गया, -2 आ गया। समझ में आई बात।
या तो पहले हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या कुछ एंगल मिल रहा है। एंगल तो नहीं दिया, उसने क्या बोला कि एक लाइन का स्लोप निकालना है जो कि ओरिजिन से पास होती है और वो एक लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट से पास होती है। तो पहले मैंने क्या बनाई, वो लाइन सेगमेंट बनाई, उस लाइन सेगमेंट का क्या लिया मैंने, मिड पॉइंट। अगर लाइन सेगमेंट है उसका मिड पॉइंट तो मैं इजीली निकाल सकता हूं, सेक्शन फॉर्मूला। और टू बी स्पेसिफिक, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए जल्दी। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2 y इक्वल्स टू y1 प्लस y2/2। वही फॉर्मूला लगा दिया इधर, x और y की वैल्यू आ गई, मतलब कि ये पॉइंट आ गया और ये पॉइंट आ गया। बस दो पॉइंट से हमने स्लोप वाले फॉर्मूले पुट किया और हमारे पास स्लोप आ गया है। कुछ वैल्यू गलत हो गई क्या इधर? रिवर्स हो गया। क्या हो गया रिवर्स? 4 माइनस 0, 4 माइनस 0 माइनस 2। अरे अच्छा, ये उल्टा लिख दिया मैंने। ठीक 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 बेटा, समझ गया। इधर ध्यान से देखिए, पहले तो y आएगा ना -2 माइनस 0, -2 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 0। ठीक है, अब तो -2/4 इक्वल्स टू -1/, तो जो स्लोप आएगा वो -1, माइनस तो आएगा पर 1/2 आएगा। अब ठीक है, समझ में आया? अगर मिस्टेक हो भी जा रही है पर कंसेप्ट तो समझ में आया ना। अगर कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो आप इजीली क्वेश्चन बना भी पाओगे। ठीक है, फटाफट उतारो ये क्वेश्चन। बेटा एक 6th क्वेश्चन करें, ठीक है ना, मस्त क्वेश्चन है। अगर मैं 10th क्लास की बात करूं तो आप तुरंत बता दोगे कि हमारे पास 3 पॉइंट है। क्या है? 3 पॉइंट। 3 पॉइंट से एक ट्रायंगल बन रही है। उन्होंने बोला है कि विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम प्रूव दैट दीज 3 आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। 10th क्लास में करें, हम क्या करते थे, डिस्टेंस निकालते थे तीनों साइड की, फिर पाइथागोरस में पुट करके चेक करते थे। अगर वो कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे तो पाइथागोरस मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर सेटिस्फाई ना करे, यही करते थे ना, हमारे पास एक ट्रायंगल बनी, 3 वर्टेक्स आ गए और 3 वर्टेक्स आने के बाद ये लेंथ निकालता था मैं, ये लेंथ निकालते थे। ठीक है, तो हमने 10th क्लास में पढ़ा था कि ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, ये डिस्टेंस निकाल लेंगे और ये डिस्टेंस। ठीक है, और पाइथागोरस में लगाकर p स्क्वायर b स्क्वायर h स्क्वायर, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल है। यहां पर भी 3 पॉइंट है, सेम काम कर सकते हैं, बट उसने साफ साफ लिख दिया विदाउट यूजिंग पाइथागोरस। ठीक है ना, तो पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगानी। अभी हम स्लोप पढ़ रहे हैं तो स्लोप का कुछ फंडा होगा। फिर एक बात समझाइए मुझे, मैंने कल भी बताया था, अगर कोई लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, वो कैसे भी ऊपर पैरेलल होनी चाहिए, इसका स्लोप अगर m है तो इसका स्लोप भी कितना हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अगर कोई दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं, इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है, तो m1 m2 -1 के इक्वल होगा या नहीं होगा? हाँ या ना? अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसकी कोई ना कोई दो साइड तो परपेंडिकुलर होंगी, हाँ या ना? तो दोनों साइड, तीनों साइड निकालोगे, बारी बारी से दो दो साइड उठाओ और इस कंडीशन में पुट करते जाओ। जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करा देगी तो वही दो लाइन आपस में क्या होंगी, परपेंडिकुलर। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो ये ट्रायंगल कैसी हो गई, राइट एंगल। आपने बारी बारी से दो दो सिलेक्ट की, पुट कर दी, एक ने भी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। मतलब एक तो करेगी ही करेगी। ठीक है, कंसेप्ट समझ में आया? ट्राई करें इसको, चलो बनाते हैं फटाफट, देखिए जल्दी। स्लोप निकालते हैं, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। दोबारा से फिगर बना लेते हैं, ए बी सी। पहले निकाल लेता हूं ए बी का स्लोप, फिर बी सी का। ए बी पॉइंट कितना, ए है 4 4, बी है 3 5 और सी है -1 -1। अब मुझे नहीं पता कि बी पर 90 डिग्री बनेगा या सी पर, मैं तो वैसे ही जनरली लिख दिया बस। ठीक है, ए बी का स्लोप निकालो। स्लोप क्या होगा, m y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही होगा। इसको m नाम दे देते हैं। इस लाइन का स्लोप होगा m1, इसका m2 और इसका m3 लिख लेते हैं। बोलिए y2 5 -4, 5 -4 अपॉन 3 -4, ऊपर 1 अपॉन -1, तो कितनी वैल्यू आ गई, -1। m1 की वैल्यू आ गई -1। m2 निकालो, बोलिए -1 -5 -1 -5, फॉर्मूला ये रहा, -1 -3 -1 -3 -1 -5 -6 -4, कितना आ गया ये 2 3।
तो 3/2। m2 की वैल्यू आ गई 3/2। m3 निकालो, बोलिए। -1 -4 -1 -4, पहले ऊपर y आएगा नीचे x, -1 -4 -1 -4 -5/-5 कितनी आ गई 1। अब बारी बारी से उठा के कंडीशन लगा देंगे। लगाए कंडीशन में, देखिए कंडीशन क्या होती है, m1 m2 इक्वल्स टू, सर ये जी m1 m2 ये तो वैसे जनरल नाम दिए थे, दो दो करके उठाएंगे, करो उठाओ। -1 मल्टीप्लाई 3/2, कितना आंसर मिला -3/2। क्या ये -1 के इक्वल है? तो मतलब कि ये लाइन और ये लाइन परपेंडिकुलर नहीं है, m1 m2 जब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो। फिर अब m1 के साथ m3 रख लूं, तो m1 है -1 और m3 है 1, इनका आंसर कितना आया -1। तो बस कंडीशन किसने सेटिस्फाई की, m1 और m3 ने। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो एंगल बनेगा 90 का वो यहां बनेगा, कहां पर, m1 और m3 के बीच में। तो ये क्या कौन सी ट्रायंगल हो गई, राइट एंगल ट्रायंगल हो गई। वो स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख लोगे, मैंने ये जो उठाया है ये उठाया है m1 m2 और ये जो उठाया है ये उठाया है m1 m3। इसने सेटिस्फाई नहीं किया, इसने सेटिस्फाई कर दिया, तो वहां पर 90 डिग्री है, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। उतारो बेटा, 7th क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का सबसे हटके क्वेश्चन। थोड़ा सा ध्यान से देखना, अगर फिगर समझ में आ गई, क्वेश्चन समझ में आ गया, सॉल्यूशन तो इजीली आ जाएगा। पढ़ते हैं। फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन, एक लाइन है जिसका हमें स्लोप निकालना है, विच मेक एन एंगल 30 डिग्री। एंगल दे दिया, जैसे ही एंगल समझ में आ गया, थीटा दे रखा है, अगर थीटा दे रखा है तो टेंजेंट थीटा क्या हो जाता है m, तो टेंजेंट 30 m, तो m की वैल्यू आ गई टेंजेंट 30 बोलिए 1/√3। सर लो आंसर आ गया, पर आगे तो सुन लो, ठीक है ना। अगर इतना ही क्वेश्चन होता तो आंसर आ गया, आगे कुछ और बोल रखा है, ध्यान से देखिए। विच मेक एन एंगल 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस मेजर एंटी क्लॉकवाइज। मतलब कि हमें, अगर मैं कार्टेशियन प्लेन बनाऊं, ये है y एक्सिस पॉजिटिव y एक्सिस, इस पॉइंट से नीचे नेगेटिव y, इस पॉइंट से ऊपर पॉजिटिव y। आगे बात समझ में, तो पॉजिटिव y से एंटी क्लॉक चलना है, ये डायरेक्शन कौन सी होती है, क्लॉकवाइज, और ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। मतलब कि पॉजिटिव y से हमें इस डायरेक्शन में आना है, तो लाइन बनेगी ये, और एंगल ये दे रखा है 30 डिग्री y के साथ। बट हमारा जो टेंजेंट का ये एंगल होता है, ये किसके साथ होता है, पॉजिटिव x एक्सिस, किसके साथ होता है, तो पॉजिटिव x के साथ बनाने के लिए हमें तो ये पूरा बनाना पड़ेगा। ये 30 है तो ये कितना है 90 का, तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा टेंजेंट 90 प्लस 30। कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट की वजह से क्या आ जाएगा -90 की वजह से टेंजेंट क्या बन जाएगा कोट 30। क्यों, हमारे पास फॉर्मूला होता है टेंजेंट 90 प्लस माइनस थीटा, 90 को हम π/2 भी लिखते हैं, तो क्या बन जाता है कोट थीटा। ठीक है भाई, तो वही फॉर्मूला लगा दिया, तो माइनस कोट 30 बोलिए √3, तो m की वैल्यू कितनी आ गई। अभी कुछ बच्चे बोलेंगे सर इधर ना जाकर हम तो इधर भी तो ले सकते हैं, हाँ या ना, तो लीजिए टेंजेंट यहां तक 180 में से कितना माइनस करें 30 बन जाए 180 माइनस 60। अब 180 की वजह से टेंजेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, फॉर्मूला क्या बनता है टेंजेंट पाई प्लस या फिर माइनस थीटा क्या बन जाता है टेंजेंट थीटा। माइनस नहीं बता रहा हूं इधर मैं, माइनस नहीं बदली, अगर सेकंड क्वाड्रेंट है तो टेंजेंट क्या होगा नेगेटिव, तो माइनस टेंजेंट एंगल कितना 60 डिग्री। ठीक है, तो माइनस टेंजेंट 60 कितना होता है √3। तो m की वैल्यू को ऐसे निकाल लो, ऐसे निकालो, कितनी आ गई -√3। यही हमारा क्या आ गया स्लोप आ गया। आया समझ में, उतारो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्या बोल दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट दिस इज आर कोलिनियर। अगर हमारे पास 3 पॉइंट हैं, क्या है 3 पॉइंट, वो पॉइंट कोलिनियर दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं कि कोलिनियर हैं, x
कॉमा -1, आगे है 2,1 और 4,5। ये क्या है? कोलिनियर। समझ में आ गई? आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल ज्यादा, हद से ज्यादा आसान है। क्यों? 10th में पढ़ चुके हैं। अगर 3 पॉइंट कोलिनियर है, बोलिए तीनों एक लाइन में होंगे। अगर एक लाइन में है तो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट क्या करते थे? ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू ए सी। ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस। होता था या नहीं होता था? सॉल्व कर लो, आ जाएगा। पर ये क्वेश्चन तो 1 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का है? इतना बड़ा सॉल्व करोगे तो कुछ तो और दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या पढ़ रहे हैं? स्लोप। तो एक बात बताइए, ए से बी, ए से और बी से सी सेम लाइन है। अगर सेम लाइन है तो क्या बोल सकते हो? पैरेलल लाइन है। उसकी कंडीशन में आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? मतलब कि इस लाइन सेगमेंट का स्लोप और इस लाइन सेगमेंट का स्लोप क्या होगा? सेम होगा या नहीं होगा? और क्या मैं लाइन सेगमेंट का स्लोप निकाल सकता हूं? इसका m1 है, इसका m2 है, तो m1 इक्वल्स टू m2 होगा या नहीं होगा? क्योंकि क्या है? ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट, तो इन दोनों का स्लोप मतलब कि पूरी लाइन का स्लोप क्या रहेगा? सेम। तो बस इसका स्लोप निकालो, बोलो। 1 - 1 + 1 अपॉन 2 - x, यस और नो? m2 निकालो। 5 - 1 5 - 1 4 - 2, ये दोनों क्या होने चाहिए? सेम, इक्वल। 1 + 1 2 अपॉन 2 - x, 5 - 1 4 अपॉन 2, 2 से 1/2 - x इक्वल्स टू 1। ये दूर जाएगा तो क्या बनेगा? 2 - x इक्वल्स टू, तो बस x को उधर ले जाओ और 1 को इधर ले आओ। 1 - 1 इक्वल्स टू, तो 2 - 1, x की वैल्यू कितनी आ गई? भाई x नेगेटिव है तो मैं उधर ले गया, पॉजिटिव बन जाएगा। और 1 उधर पॉजिटिव है, इधर आ गया तो x को उधर ले गया, 1 को इधर ले आया। आ गई बात समझ में? कितना इजी था। अब हुआ 1 मार्क्स का। समझ में आया? अब यहाँ पर क्या कंसेप्ट निकल के आता है? अगर कोई भी दो लाइन पैरेलल है तो स्लोप क्या होगा? इक्वल। वही अप्रोच लगाई। अगर ये कोलिनियर है मतलब कि ये लाइन जिस डायरेक्शन में ये लाइन जा रही है उसी डायरेक्शन में ये होगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है तो इतने का स्लोप और इतने का स्लोप क्या होना चाहिए? सेम। दोनों स्लोप हमने क्या कर दिए? इक्वल पुट कर दिए, सॉल्व कर लिया। आगे बात समझ में? उतारो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट। 9th क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि हमारे पास 4 वर्टेक्स हैं और वो प्रूव करना कि चारों वर्टेक्स एक पैरेललोग्राम के वर्टेक्स हैं। किसके वर्टेक्स हैं? तो हमें यहाँ पर एक प्रॉपर्टी याद आनी चाहिए पैरेललोग्राम की, कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इक्वल का क्या करेंगे हम? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। अगर अपोजिट साइड पैरेलल है तो ए बी का स्लोप इक्वल होगा डीसी के स्लोप के। तो मतलब ये स्लोप निकालो और इसका स्लोप निकालो, दोनों की वैल्यू क्या आएगी? सेम। हम बोलते हैं कि हाँ भाई ये दोनों की वैल्यू अगर स्लोप सेम है तो ये दोनों लाइन कैसी आ गई? पैरेलल। साथ के साथ अगर मैं एडी का स्लोप निकाल दूं, वो किसके इक्वल होना चाहिए? सीबी के स्लोप के। मैं ए बी लिख रहा हूं, ये स्लोप की बात कर रहा हूं, ए बी डिस्टेंस मत समझ जाना। चलो मैं लिख देता हूं। इसका स्लोप है m1, इसका स्लोप है m2, m3 और m4। तो यहां की बात करें m1 इक्वल्स टू, ठीक है बेटा, अगर ये इक्वल है तो ए बी पैरेलल सी डी हो जाएगा। अब इधर बात करते हैं m2 इक्वल्स टू m4। अगर इन दोनों का स्लोप इक्वल है तो बोलिए बी सी इक्वल्स टू ए डी, सॉरी इक्वल पैरेलल हो जाएंगी। यही तो प्रूव करना था। अपोजिट साइड अगर पैरेलल है तो क्या बन गया? ये पैरेललोग्राम। ये क्वेश्चन तुम्हें खुद करना है, कर लोगे, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। 10th क्वेश्चन इसके बाद करेंगे। ये छोटा सा क्वेश्चन था एक लाइन का, तो पहले ये क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रखा है कि हमारे पास 2 पॉइंट गिवन है, इन दोनों पॉइंट से एक लाइन जाती है। मान लीजिए एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट यहां से लाइन जा रही है, ठीक है। लाइन जा रही है तो पॉइंट लिख लेता हूं x1 y1 और h, k, ठीक है। और इस लाइन का स्लोप दे रखा हमें m। हमें ये बात प्रूव करनी है कि k - y1 इक्वल्स टू m h - x1। अब एक बात बताइए, ये स्लोप उन्होंने दे रखा है, क्या इसका स्लोप मैं निकाल सकता हूं लाइन का? तो बस वही निकाल दो। तो स्लोप उनका स्लोप और हमारा स्लोप क्या रहेगा? सेम। हमारा स्लोप क्या होता है? y2 - y1, y2 k, y1 ही है अपॉन x2 h - x1
x1 ही है, हो गया नहीं? ये स्लोप हमने निकाला, ये स्लोप हमें गिवन था, दोनों इक्वल होंगे क्योंकि सेम लाइन के हैं, तो बस इसको उधर लेके जाओ। आ गई बात समझ में? हाँ, ले जाओ उधर। तो m h माइनस x1 इक्वल्स टू k माइनस y1, और यही बात तो हमें प्रूव करनी थी। एक ही लाइन का आंसर है, बस हमें स्लोप गिवन था, हमने खुद का स्लोप निकाल दिया, बस इसको उठाकर उधर ले गए, इंटरचेंज कर दिया। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन देखिए सेम है, और ये जस्ट ये वाली इक्वेशन हम अगले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, हमें इसकी नीड है। ठीक है, उतारो बेटा। लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं, नहीं वैसे लास्ट नहीं है, एक्सरसाइज का लास्ट आ गया है, पर जो लास्ट क्वेश्चन था एक्चुअली वो हम कर चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही फॉर्मूला बचा जो अभी तक यूज नहीं हुआ है। कौन से वाला? एंगल का और स्लोप का रिलेशन वाला। m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, ये वाला। बाकी सारे फॉर्मूले हमने यूज कर लिए इस एक्सरसाइज में, जितने भी हमने इंट्रोडक्शन में पढ़े थे, ये फॉर्मूला रहता है। अब इसके अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन आ रखा है, देखो टेंजेंट ऑफ एन एंगल कितना दे रखा हमें? 1/3 की जो टेंजेंट किसी एंगल का टेंजेंट, मतलब इसकी वैल्यू दे दी डायरेक्ट 1/3। टेंजेंट ऑफ एन एंगल, मैंने यही समझाया था इंट्रोडक्शन में कि कोई भी एंगल है, अगर आप उस एंगल का टेंजेंट निकाल दो वो क्या आ जाता है? स्लोप आ जाता है। तो मतलब कि टेंजेंट ऑफ एन एंगल, इस एंगल का टेंजेंट ही दे दिया कितना? 1/3। एंड स्लोप ऑफ वन लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। हमारे पास कितनी लाइनें हैं? 2 लाइनें हैं। अगर इस लाइन का स्लोप m1 है और इस लाइन का स्लोप m2 है, तो किसी भी एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन के क्या होगा? डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मतलब कि हमारे पास टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1/3, और दोनों स्लोप में क्या दे रखा है? रिलेशन दे रखा है। ठीक है, जब 2 स्लोप आ जाएं और एंगल आ जाए तो इकलौता यही रिलेशन बनता है, टेंजेंट एंगल का और 2 स्लोप का, तो अब यही लगाएंगे। चलो लगाते हैं फटाफट, देखिए क्या बनेगा। 1/3 इक्वल्स टू मॉडुलस, अगर एक स्लोप m1 है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 2m1 हो जाएगा, क्योंकि डबल है। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? या फिर एक स्लोप m है तो दूसरा स्लोप 2m, तो बस 2m माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m m। अब ये मत सोच लेना या फिर दिमाग में आना चाहिए कि सर आपने पहले ही 2m क्यों लिया, बाद में क्यों नहीं लिया। कुछ भी ले लो, बाहर क्या है? मॉडुलस, कुछ फर्क पड़ना ही नहीं है। ठीक है भाई, अब मैं मॉडुलस हटाऊंगा, और जब मॉडुलस हटता है तो पॉजिटिव वैल्यू ली जाती है और नेगेटिव भी, तो प्लस माइनस 1/3 2m माइनस m m 1 प्लस 2m स्क्वेयर। ठीक है, इनको दो अलग अलग सॉल्व करेंगे। 1/3 इक्वल्स टू m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वेयर, और साथ में कौन सी होगी? माइनस 1/3 m अपॉन 1 प्लस 2m स्क्वेयर। एक बार पॉजिटिव लेनी पड़ेगी और एक बार नेगेटिव लेनी पड़ेगी। ठीक है, आगे बात समझ में? एक मैं करा दूंगा, एक आप खुद कर लेना। निकालो यहां से वैल्यू, ये वैल्यू उधर जाएगी, ये इधर आएगा, कितना बनेगा? 1 प्लस 2m स्क्वेयर इक्वल्स टू 3m। ठीक करूं तो 2m स्क्वेयर माइनस 3m प्लस 1 इक्वल्स टू क्या बनी? क्वाड्रेटिक। क्या बनी? क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक की कितनी वैल्यू आएंगी? 2। कितनी वैल्यू आएंगी? 2 वैल्यू आएंगी। इसकी 2 आई, यहां पर पुट करोगे कितनी हो जाएंगी? 2, कितनी होगी? 4। ऐसे ही 2 यहां से आएंगी, तो इसमें पुट करोगे 2 उसकी बन जाएंगी, तो 4 उसकी 4 इसकी, कितनी वैल्यू होगी टोटल? 8। तो यहां पर हमारे पास 8 वैल्यू आएंगे निकलकर। कितनी वैल्यू आएंगी निकलकर? 8 वैल्यू। एक साइड की निकाल देता हूं, दूसरी तुम्हें निकालनी है। करो भाई सॉल्व। क्वाड्रेटिक है, क्या बनेगा बोलो जल्दी? 2m स्क्वेयर माइनस 2m माइनस m प्लस 1, यही बनेगा। 2m m 3m, इनकी मल्टीप्लिकेशन यही बन रही है, तो बस सॉल्व कर दो फटाफट। 2m कॉमन आया, m माइनस 1, माइनस 1 कॉमन आया, m माइनस 1, तो m माइनस 1 2m माइनस 1 इक्वल्स टू 0 चल ही रहा है। ठीक है, एक बार इसको m माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और 2m माइनस 1 इक्वल्स टू, यही है। आगे देखिए, m की वैल्यू 1 और m की वैल्यू 1/2, यही आएगी। अब देखिए आगे क्या बनता है। जब m की वैल्यू 1 है,
ये रब कर दूं ऊपर वाला, ये फॉर्मूला तो याद ही हो गया, ये रब कर देते हैं। एक स्लोप m था तो दूसरा कितना है 2m, एक की वैल्यू आ गई, m की वैल्यू है 1, तो दूसरे मान लीजिए m1 की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई 1, तो m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो कितना है 2m है, तो 1 इंटू 2, एक की 1 है तो दूसरी कितनी आ जाएगी 2, पर एक बार तो 1/2 भी आ रही है, अगर m1 की वैल्यू 1/2 है तो m2 की वैल्यू 1/2 इंटू m कितनी आ गई वो 1, 1 2 3 4, कितनी बनी 4। यहां से जब इसको सोल्व करोगे वहां से भी कितनी वैल्यू निकल कर आएंगी 2, 2 पुट करके फिर कितनी बन जाएंगी 4, ये हैं 4 वो बन जाएंगी, टोटल 8 वैल्यू निकल कर आएंगी, और सारी की सारी वैलिड है बेटा। आ गई बात समझ में, कैसे करना है क्वेश्चन समझ में आया। एक पार्ट मैंने करवाया, दूसरा पार्ट तुम खुद करना। m की वैल्यू 2 आई, ये एक लाइन के 2 स्लोप आए हैं, तो इसके अकॉर्डिंग दूसरी लाइन के तो 2 स्लोप आएंगे, आएंगे या नहीं आएंगे, तो फिर ऐसे ही इससे भी 2 आएंगे, दूसरी लाइन के भी 2 8 बन जाएंगे, हो जाएगा। ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हुई है। ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देख लेना, आराम से करना, नहीं होगा फिर करवा दूंगा, पूछ लेना, ठीक है ना। उतार लो इस क्वेश्चन को।